ठीक, हम सबसे पहले स्टार्ट क्या करते हैं, नंबर सिस्टम। ठीक, नंबर सिस्टम में सबसे पहला स्टार्ट करते हैं हम नेचुरल नंबर। क्या स्टार्ट करते हैं, नेचुरल नंबर। ठीक, नेचुरल नंबर क्या होता है, नेचुरल नंबर को जनरली कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। ठीक, और हर काउंटिंग नंबर एक क्या है, नेचुरल नंबर है। ठीक, तो नेचुरल नंबर बेसिकली होता है क्या है, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ये क्या है, एक नेचुरल नंबर है। अच्छा, नेचुरल नंबर के बाद दूसरा क्या आता है, होल नंबर। क्या आता है, होल नंबर। होल नंबर जनरली डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है। और होल नंबर होता क्या है, नेचुरल नंबर में जीरो को ऐड कर दें, सिर्फ जीरो आ जाए तो क्या होगा, होल नंबर। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये क्या है, होल नंबर है। अच्छा, होल नंबर के बाद क्या आता है, इंटीजर। ठीक, इंटीजर्स। ठीक, इंटीजर्स को नॉर्मली आई से डिनोट करते हैं। ठीक, और कोई कोई बुक में जेड भी लिखा रहता है। ठीक, तो बेसिकली इंटीजर होता क्या है, इंटीजर होता क्या है, तो इंटीजर क्या होता है, -3 -2 -1 0 1 2 3, ठीक, एंड सो ऑन। ठीक, ये इंटीजर होता है। अच्छा, अब यहाँ से लेके यहाँ तक को क्या बोला जाता है, नेगेटिव इंटीजर। नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नॉर्मली कोई कोई बुक में, अगर कोई बुक में नहीं, क्या क्वेश्चन में भी अगर ये सीन आ जाए ना, आई माइनस का, ठीक, आई माइनस का सीन क्रिएट हो जाए तो समझना कि नेगेटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। इसे क्या बोला जाता है, पॉजिटिव इंटीजर। ठीक, अगर क्वेश्चन में आई प्लस का सीन आ जाए तो समझना पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहे हैं। ठीक, अच्छा, इसको क्या बोलता है, जीरो। जीरो नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। जीरो ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है, बट वो एक इंटीजर है। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन में क्वेश्चन में क्या आएगा कि नॉन नेगेटिव इंटीजर या फिर नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, नॉन नेगेटिव इंटीजर। ठीक, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर क्या होता है, ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो। तो नेगेटिव कौन कौन सा इंटीजर नहीं है, 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक, अब क्वेश्चन में ये भी आएगा कि नॉन पॉजिटिव इंटीजर। तो ऐसा कौन कौन सा इंटीजर है जो पॉजिटिव नहीं है। ठीक, तो -3 -2 -1 एंड 0, ये सब क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। ठीक, आप इसे नोट कर लो। ठीक, दूसरा आता है प्राइम नंबर। ठीक, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, तो प्राइम नंबर किसको बोलते हैं, वैसा नंबर, वैसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 2 फैक्टर हो, 1 और वो खुद, कम से कम नहीं, सिर्फ 2 फैक्टर हो।
ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल 2 ही फैक्टर हो, 1 एंड वो खुद। ठीक, इसको सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे? द नेचुरल नंबर विच have only 2 distinct factor। ठीक, only 2 distinct factor, 1 and itself। ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल 2 डिस्टिंक्ट फैक्टर हो, यानी अलग अलग फैक्टर हो। तो जैसे 2, तो 2 का कौन सा फैक्टर है? 1 और 2, 2 ही फैक्टर है, तो 2 मेरा क्या है? प्राइम नंबर है। अच्छा 3 का भी 2 फैक्टर है। क्या है 2 फैक्टर? 1 और 3, तो 3 भी मेरा प्राइम नंबर है। अच्छा, अब बात आती है 4, तो 4 का 3 फैक्टर है, 2 फैक्टर नहीं ना है, 1 और वो खुद फैक्टर नहीं है, उसके अलावा 2 भी उसका एक फैक्टर है। ठीक, तो 4 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह 5 का 2 फैक्टर है, 1 और 5, 7, फिर 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23, इसी तरह 29, 31 और 41, 43 एंड सो ऑन। ठीक, अच्छा ये तो हो गया प्राइम नंबर। अब हम बात करते हैं रिलेटिव प्राइम। ठीक, रिलेटिव प्राइम क्या बात करते हैं? रिलेटिव प्राइम। तो रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर। ठीक, ये क्या होता है? देख, रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर, ये क्या होता है? ऐसा नेचुरल नंबर जिसका HCF 1 हो, वो क्या होता है? रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर होता है। ठीक, इसको सबसे पहले डिफाइन कैसे करेंगे? द नेचुरल नंबर विच है ऐसा नेचुरल नंबर जिसका केवल ऐसा 2 नेचुरल नंबर। अच्छा, रिलेटिव प्राइम ऑफ कुरान, तो द 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1, द 2 नेचुरल नंबर या दोज 2 नेचुरल नंबर, वैसा नेचुरल नंबर यानी वैसा प्राकृतिक संख्या जिसका HCF क्या हो? 1 हो। तो दोज 2 नेचुरल नंबर हुज HCF इज 1, तो उसको हम क्या कहेंगे? रिलेटिव प्राइम नंबर। यानी दोज 2 नेचुरल नंबर ठीक, हुज HCF इज 1। जैसे कि देख 2, 3, इसका HCF कितना? 1 है, और ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर है। ठीक, जैसे कि 3, 4, ठीक, जैसे कि 2, 5, ठीक, जैसे कि 2, 7, ठीक, जैसे कि 3, 7, ठीक, ये सारे क्या हैं? रिलेटिव प्राइम या फिर को प्राइम नंबर है। और भी आ सकता है। इसमें नोट करके एक बात लिख लेना है कि ऑल कंजुगेटिव नेचुरल नंबर, कंजुगेटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज प्राइम नंबर। लगातार 2 नेचुरल नंबर, ऑल 2 कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर ऑलवेज प्राइम नंबर, यानी ऑलवेज
को प्राइम नंबर या फिर रिलेटिव प्राइम नंबर, रिलेटिव प्राइम नंबर। ठीक, ऑल टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर आर ऑलवेज को प्राइम या फिर रिलेटिव प्राइम। जैसा कि एग्जांपल ले ले, 2 लगातार नंबर ले, 3 4, इसका HCF 1, ठीक, 10 11, ठीक, इसका HCF 1, ठीक, इसी तरह ले 13 14, इसका HCF 1, ठीक। तो वो दोनों नंबर क्या कहलाएंगे? लगातार दो कंजुगेटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज को प्राइम नंबर कहलाएंगे। ठीक, अब नेक्स्ट टॉपिक आती है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, कहता है ट्विन प्राइम नंबर। ठीक, ट्विन प्राइम नंबर, ठीक बोलेंगे। ट्विन प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? तो वैसा प्राइम नंबर, वैसा 2 प्राइम नंबर जिसका डिफरेंस क्या हो, 2 हो, उसको क्या बोलेंगे? ट्विन प्राइम। ठीक, तो क्या है? दोस प्राइम नंबर, ठीक, दोस 2 प्राइम नंबर whose difference is 2 is called twin prime number, twin prime number। एग्जाम्पल के लिए जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, 5 एक प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस 2, ठीक, जैसे कि 5 7, इसका डिफरेंस 2, जैसे कि 11 13, दोनों प्राइम नंबर है, इसका डिफरेंस 2, जैसे कि 17 19, जैसे कि 29 31 एंड सो ऑन। ठीक, एंड सो ऑन। अच्छा, ट्विन प्राइम हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन दे देते हैं घर के लिए, जो कोई कर लीजिएगा। इससे पहले मैं एक टॉपिक को ही निपटा देता हूँ, कंपोजिट नंबर, उसके बाद मैं क्वेश्चन दे दूंगा। ठीक, कुछ टॉपिक है कंपोजिट नंबर। ठीक, तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ऐसा दो लगातार नहीं, कंपोजिट नंबर की बात आ रही ना। अच्छा, कंपोजिट नंबर, तो कंपोजिट नंबर किसको कहते हैं? ऐसा नेचुरल नंबर जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो, कम से कम 3 फैक्टर हो, 3 से ज़्यादा फैक्टर होगा तो भी वो एक कंपोजिट नंबर कहलाएगा। ठीक, तो दोज नेचुरल नंबर which have at least 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, कम से कम 3 अलग अलग फैक्टर हो, उसको क्या बोलेंगे? कंपोजिट नंबर। दोज नेचुरल नंबर विच हैव एटलीस्ट 3 डिस्टिंक्ट फैक्टर, देन इट इज कॉल्ड कंपोजिट नंबर, कॉल्ड कंपोजिट नंबर। ठीक, एग्जाम्पल के लिए एक कंपोजिट नंबर होगा, नहीं एक का एक ही फैक्टर है 1, तो ये कंपोजिट नहीं होगा। 2, इसका कौन कौन सा फैक्टर? एक 1 फैक्टर है और इसका 2 फैक्टर है,
इसका भी 2 ही फैक्टर आया तो ये भी कंपोजिट नहीं होगा। अच्छा 3 कंपोजिट होगा, 3 का भी क्या है, एक ही फैक्टर, तो एक फैक्टर 1 है और दूसरा फैक्टर 3 है, इसका भी 2 फैक्टर आया तो ये भी कंपोजिट नहीं होगा। अच्छा 4, तो 4 का एक फैक्टर 1 है, 2 भी इसका फैक्टर और 4 भी इसका फैक्टर, तो कम से कम कितना फैक्टर आ गया, कम से कम 3 फैक्टर आ गया, तो ये 4 एक कंपोजिट होगा। अच्छा 5 कंपोजिट होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसका भी 2 ही फैक्टर, एक 1 और दूसरा 5, ये भी नहीं होगा। ठीक। अच्छा 6 होगा, 6 होगा क्योंकि इसका देख एक फैक्टर 1 है, एक 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी फैक्टर और 6 भी फैक्टर है, तो इसका 4 हो गया, तो ये कंपोजिट होगा। ठीक। अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कुछ क्वेश्चंस इन द सेंस पहला क्वेश्चन करते हैं कि लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स वाई बराबर 12। ठीक, तो फाइंड ऑर्डर पेयर ऑफ एक्स कॉमा वाई। ठीक, देख एक्स और वाई नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है और x इंटू वाई कितना है, मेरा 12 है, तो मेरा हमसे पूछा था x और y का ऑर्डर क्या होगा। ठीक, तो देख x इंटू वाई बराबर 12। अच्छा x बराबर 1 एक नेचुरल नंबर है, अगर x बराबर हमने 1 लिया तो y मेरा कितना आएगा, 12 आएगा, अर्थात एक ऑर्डर पेड़ क्या मिला, x जब 1 है तो y 12। अच्छा जब हम x बराबर 2 लेंगे, अच्छा ये भी तो हो सकता था कि हम y बराबर 1 ले ले तो x बराबर मेरा कितना आएगा, 12 आ जाएगा, तो दूसरा ये क्या होगा 12 इंटू 1। अच्छा ये भी तो हो सकता है कि x बराबर 2 ले ले तो 2 इंटू वाई बराबर 12, अर्थात y बराबर 6, तो दूसरा पेड़ क्या आ गया 2 इंटू 6। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि y बराबर ही 2 ले ले, तो y बराबर 2 लेंगे तो x इंटू 2 बराबर 12, अर्थात x बराबर 6, तो ऑर्डर पेड़ क्या रहा 6 इंटू 2। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि हम x बराबर 3 ले ले, तो x बराबर 3 ले लेंगे तो y बराबर कितना आएगा 4। ठीक, अब ये भी तो हो सकता था कि हम y बराबर ही 3 ले ले, तो एक ऑर्डर पेड़ क्या आया 3,4। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि y बराबर हमने 3 ले लिया, तो y बराबर जब 3 लेंगे तो x बराबर क्या आ जाएगा मेरा 4 आ जाएगा, तो एक ऑर्डर पे क्या आया 4,3। अच्छा ये भी तो हो सकता था कि x बराबर 6 ले तो y बराबर 2 आता, और y बराबर 2 आता, अच्छा ऐसा नहीं लिए हैं, x बराबर 6 y बराबर 2 ले चुके हैं, तो लगभग कितने पेयर आ रहे, एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 6 ऑर्डर पेयर आ गए। क्या क्या है 1 12 12 1 2 6 6 2 3 4 4 3, ये 6 ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन ये है एक्स वाई बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक, सच दैट 2/x प्लस 3/y बराबर 12 से 1 है। ठीक, अब यहाँ से पूछा रहा है कि फाइंड ऑर्डर पेयर ऑफ x, y। ठीक, देख इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम किसी भी एक को उस साइड ले जाते हैं, तो हमने y वाले टर्म्स को उधर ले गया, तो यहाँ से क्या आया 2/x बराबर 1 माइनस 3/y,
अर्थात यहाँ से क्या रहा है y माइनस 3/y। अब देख 2/x बराबर क्या है y माइनस 3/y। अब इस दोनों को पलट दें तो यहाँ से क्या है x बराबर 2 बराबर y/y माइनस 3, ये आया ना। अब यहाँ क्या कर, नीचे माइनस देख y माइनस 3 है तो ये ऊपर भी क्या कर y माइनस 3 और प्लस का 3 कर दे। ठीक, अच्छा सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे वो पहले मुझे देखने हैं। ओ हाँ बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या रहा है x/2 बराबर क्या रहा है 1 + 3/y माइनस 3। अच्छा अब यहाँ से देख, यहाँ से ये देख कि x बराबर क्या आ रहा है 2 + 6/y माइनस 3। अच्छा x क्या है, x मेरा एक इंटीजर है ना, इंटीजर। अच्छा y क्या है, इंटीजर भी नहीं, बेसिकली नेचुरल नंबर है। x मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक, अच्छा ठीक, और 2 भी क्या है एक नेचुरल नंबर है या फिर इंटीजर बोल सकते हो। इंटीजर देख, इंटीजर बराबर इंटीजर प्लस कुछ, तो इंटीजर बराबर इंटीजर प्लस कुछ, तो कुछ को भी क्या होना पड़ेगा, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा। ठीक, इसको भी इंटीजर होना पड़ेगा, ठीक। अब देख ये इंटीजर कब देगा, जब 6 डिवाइडेड बाई y माइनस 3, ये 2 को तो ऐसे लिख दें, ये क्या हो, ये 6 का मल्टीपल हो जाए, और जब ये 6 का मल्टीपल होगा तभी ये इंटीजर देगा। तो देख हम क्या कर सकते हैं, y माइनस 3 के बराबर 1 ले सकते हैं। तो यहाँ से x बराबर क्या आएगा 8 आएगा और y बराबर 4 आएगा। तो एक ऑर्डर पेयर मेरा क्या मिल गया 8, 4। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, y माइनस 3 बराबर 2 ले लें, 2 लिए तो 2 से इसका डिवाइड 3, तो x बराबर मेरा क्या आ गया 5 आ गया। ठीक, और y बराबर भी मेरा क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, ये इधर जाएगा, y माइनस 3 इधर गया तो 5 आ जाएगा। अच्छा हम क्या कर सकते हैं, x बराबर y माइनस 3 बराबर 3 ले लें, तो 3 लेंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 2 और ये 2, तो 2 + 2 ये 4 दे देगा, और यहाँ से एक ऑर्डर पर क्या है 4, 6। अच्छा y माइनस 3 बराबर 4 लेते हैं, 4 लेंगे तो इसमें 6 का डिवाइड लगाएंगे तो वह एक इंटीजर नहीं आएगा, इसलिए 4 नहीं लेंगे। अच्छा y माइनस 3 बराबर 5 भी नहीं लेंगे क्योंकि वो इंटीजर आएगा ही नहीं है। तो क्या बचा, y माइनस 3 बराबर 6 ले लेंगे, तो 6 लेंगे तो यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा और y बराबर 9 आ जाएगा। तो एक ऑर्डर पेड़ क्या है 3, 9। तो ये 4 ऑर्डर पेड़ ही पॉसिबल है x y के। ठीक, नोट कर लो। हम बात करते हैं रेशनल नंबर। रेशनल पढ़ा के हम छोड़ देंगे, आज की क्लास यहीं पे ख़त्म करेंगे। रेशनल नंबर, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में, पढ़ी में संख्या, जनरली डिनोट क्यू से किया जाता है। ठीक, तो रेशनल नंबर क्या होता है, जो नंबर पी वाई क्यू के फॉर्म में हो उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं, जहाँ मेरा पी इंटीजर हो क्यू भी एक इंटीजर हो। ठीक, तो क्या लिखेंगे, द नंबर which are in the form of p by q, where q
क्यू नॉट बिलोंग्स टू 0, यानी कि क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए, ठीक। एंड पी क्यू बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक। इस सिंबल को बिलोंग्स टू बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बिलोंग्स टू। एग्जाम्पल के लिए 2/3, 3/1, 1/3, 4/2, 4/7, etc. ठीक। अच्छा, इन डेसिमल, अगर डेसिमल फॉर्म में अगर हम रेशनल नंबर की बात करेंगे तो वो क्या होगा, ठीक। तो अब हम डेसिमल सिस्टम में रेशनल नंबर की बात करते हैं। ये तो नॉर्मल सिस्टम में रेशनल नंबर को पहचानने की बात आ गई। अब हम डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे? इन डेसिमल फॉर्म, इन डेसिमल फॉर्म में रेशनल नंबर को कैसे पहचानेंगे, ठीक। तो डेसिमल फॉर्म में दो केस होंगे, या तो नंबर टर्मिनेट हो जाए, ठीक, यानी कि एनी नंबर इज टर्मिनेट, ठीक, नंबर टर्मिनेट हो जाए, नंबर इज, ठीक, एनी नंबर, ठीक। इसका डिफिनेशन ले लेते हैं। एनी नंबर आफ्टर डेसिमल, एनी नंबर आफ्टर डेसिमल टर्मिनेटिंग, एनी नंबर आफ्टर डेसिमल either, ठीक, either terminating, ठीक, either terminating या फिर और neither terminating but repeating, ठीक। यानी कि डेसिमल फॉर्म में या तो नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, नंबर डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाए, या फिर ख़त्म ना हो बट रिपीट करे। जैसे कि एग्जांपल ले लेता हूँ, 6.25, ये नंबर ख़त्म हो गया डेसिमल के बाद। 6.35363, ये डेसिमल के बाद क्या हुआ? ख़त्म हो गया, ठीक। या फिर ठीक 6.335373839, ये क्या हुआ? ख़त्म हो गया, ठीक। ये तो ख़त्म हो गया तो रेशनल होगा, या फिर ख़त्म ना हो इन द सेंस और रिपीट करे। जैसे कि 6.3333333333, 6.32323232, ये सारे क्या है? रेशनल नंबर है, ठीक। एंड सो ऑन 6.625 एंड सो ऑन, ये क्या है? एक रेशनल नंबर है, ठीक। अच्छा, ठीक। तो इसी पे हम एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं कि घर से कर लीजिएगा, ठीक। क्वेश्चन क्या है वो दे रहे हैं। शायद आपने 10th में ऐसा क्वेश्चन किया होगा, और इससे भी अच्छा क्वेश्चन आपने 9th 10th में किया होगा, ठीक। क्वेश्चन ये है कि x बराबर है 1.99999999 एंड सो वन, ठीक। इसको शॉर्ट में ये भी बोला जाता है कि x बराबर 1.9 रिकरिंग, ठीक। ये बोल रहा है देन बोल रहा है कि x बराबर क्या होगा,
ठीक, ऑप्शन 1 ग्रेटर देन 2, ऑप्शन 2 लेस देन 2, ऑप्शन 3 बराबर 2, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। ठीक, नन ऑफ दिस। अब इसमें ये भी कोट कर लेना अगर आपसे हो सके तो, हमको नहीं आता। ठीक, ये भी ऑप्शन आप कोट कर सकते हैं। ठीक, अब हम इरेशनल नंबर की बात करेंगे। ये क्वेश्चन होमवर्क के लिए था, घर से कर लीजिए। ठीक, अब हम इरेशनल नंबर की बात करते हैं। तो इरेशनल नंबर होता क्या है? इरेशनल नंबर, द नंबर which are not rational, the number which are not rational, the number which are not rational is called irrational number, irrational number। ठीक, इरेशनल नंबर को जनरली क्यू डैश से डिनोट किया जाता है। ठीक, और एग्जाम्पल के लिए, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा? तो √2, √3, √5, √6, यानी कि ऐसा नंबर जो रूट के अंदर आए। ठीक, या वो क्यूब रूट के अंदर भी आ सकता है, वो स्क्वायर रूट के भी अंदर आ जाए, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर क्रिएट ना करे जब वो स्क्वायर रूट के अंदर आए तो। ठीक, अच्छा, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है रेशनल नंबर का पाई और ई। पाई और ई, पाई का अप्रॉक्स वैल्यू होता है 3.14, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रॉक्स वैल्यू है। इसी तरह ई का भी अप्रॉक्स वैल्यू होता है 2.73, ये भी एक क्या है? अप्रॉक्स वैल्यू है, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। ये दोनों एक इरेशनल नंबर है। ठीक, अब हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट वर्ड नेक्स्ट क्लास में करेंगे।